हेलो दोस्तों, मैं रघुनंदन कुमार आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक दिल से मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। चले मित्र, आज ना ही बकवास होगी ना ही बातें होगी, सीधे हम लोग अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाली वीडियो में जो है साउंड का पूरा कंसेप्ट ले चुके हैं और उसके साथ साथ कुछ लेटर का सिर्फ हम लोग जो है डिफिनेशन की चर्चा किए थे। लेकिन आज जो यह क्लास है, आज की जो यह वीडियो है, इसमें लेटर का फुल कंसेप्ट दिया जाएगा। यानी लेटर को हम लोग जो है यहाँ पर हम तीन परिभाषाओं के माध्यम से, तीन डिफिनेशन के माध्यम से लेटर का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके साथ ही साथ काइंड्स ऑफ लेटर का भी पूरा इसमें एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो चले मित्र, आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं मित्र, आज का टॉपिक क्या है? लेटर। आखिर ये इंग्लिश ग्रामर में लेटर क्या होता है? आखिर ये इंग्लिश ग्रामर में लेटर क्या होता है, इसके बारे में इस क्लास में पूरी चर्चा की जाएगी। इसीलिए आप सभी मित्रों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिलेगा। तो चले मित्र, आज अपने टॉपिक की ओर हम चलते हैं और आज का टॉपिक क्या है? लेटर। कभी सोचे हैं, कभी स्थिर दिमाग से सोचे हैं लेटर आखिर होता क्या है? आप लोग बचपन से में कुछ न कुछ लेटर के बारे में जरूर पढ़े होंगे और उसको गौर से ध्यान से देखना है, गौर से उस पर सोचना है आखिर ये लेटर होता क्या है। अब आप लोग 11-12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको उसको जो है पूरे गहराई से समझना होगा कि आखिर ये इंग्लिश ग्रामर में लेटर क्या होता है, आखिर ये इंग्लिश ग्रामर में लेटर होता क्या है। चलिए मित्र, तो लेटर जो है, देखिए मित्र, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी चीज पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज जब पढ़ते हैं, लिखते हैं और उसमें जो छोटा भाग होता है, जो छोटा हिस्सा होता है, वही क्या होता है? लेटर होता है। तो हम परिभाषाओं के माध्यम से जानेंगे और पहली परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो साउंड कहलाती है, लेकिन उसी साउंड को, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को जब हम लोग लिखित रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित कर देते हैं, तो वही लिखित रूप लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? हम क्या कर रहे हैं, हमारी बातों पर बहुत ही गौर से और ध्यान से सुनिएगा मित्र। हम क्या कर रहे हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है क्या कहलाती है? साउंड कहलाती है। भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है वो साउंड कहलाएगी और इस साउंड को जब हम लिखित रूप में रिटेन फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं, तो वही रिटेन फॉर्म, वही लिखित रूप क्या कहलाता है? तो लेटर कहलाता है मित्र। क्या कहलाता है मित्र? लेटर कहलाता है। तो हम परिभाषाओं के माध्यम से, पहले डिफिनेशन के माध्यम से हम जानेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। जब हमारे मुख से ध्वनि निकलती है मित्र, हमारे मुख से क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है। तो बहुत सारी यदि ध्वनियां निकलती है तो क्या हो जाए? साउंड हो। लेकिन जो उसमें छोटा हिस्सा है, वो भी तो छोटा हिस्सा ही ना, एक एक कण छोटा छोटा हिस्सा ना साउंड बना है मित्र। और उस साउंड को जब हमारे मुख से वो छोटी छोटी ध्वनियां निकलती है, उसी छोटी छोटी ध्वनियां को जब हम लिखित रूप में अपने कॉपी पर, अपने बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं, अपनी किताबों पर जो प्रदर्शित किया जाता है, तो वही ना लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? वही लेटर कहलाता है। इसलिए हम अंग्रेजी में भी लिखे हैं रिटेन फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा की
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को, रिटेन फॉर्म मतलब होता है मित्र लिखित रूप। क्या होता है मित्र? रिटेन फॉर्म मतलब होता है लिखित रूप। यहाँ पर जो रिटेन फॉर्म लिखा गया है मित्र, यहाँ पर जो रिटेन फॉर्म लिखा गया है, इस रिटेन फॉर्म का मतलब होता है लिखित रूप। क्या होता है मित्र? लिखित रूप। तो पहला डिफिनेशन यदि आप सबको याद हो गया, याद हुआ तो बोलिए क्या याद हुआ। हम फिर से बोलते हैं, फिर से आप लोग दोहराइएगा। साथ साथ यदि आप डिफिनेशन को आप पढ़ते जाते हैं, साथ साथ दोहराते जाते हैं, तो क्लास में ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मित्र। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को लेटर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को लेटर कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। तो अंग्रेजी में माध्यम में जानेंगे। अंग्रेजी माध्यम में क्या है? रिटेन फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। साथ साथ याद करते जाइए मित्र। हम क्या कर रहे हैं? रिटेन फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड द लेटर। क्या कर रहे हैं मित्र? रिटेन फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। रिटेन फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड द लेटर। याद हो गया मित्र? देखिए मित्र, हम एग्जाम्पल के भी माध्यम से सब कुछ को जानेंगे, लेकिन उससे पहले तीनों डिफिनेशन, तीनों यहाँ पर तीनों डिफिनेशन लिखे हैं, तीनों जो परिभाषाओं हम लोगों को लिया गया है, इन तीनों परिभाषाओं के माध्यम से हम आखिर जानेंगे कि लेटर क्या होता है। ठीक है, और जब तीनों का हम डिफिनेशन जान जाएंगे तो तीनों का जो है मिला करके जो है मिसलेनियस कंसेप्ट आप सबों को बताया जाएगा। यहाँ पर मित्र हम वही बात लिखे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वैसे ध्वनि यानी साउंड कहलाती है, लेकिन किसी किसी बुक में डायरेक्ट यही परिभाषा लिखा हुआ होता है मित्र। ठीक है, इसीलिए हम ये भी लिख दिए। ठीक है, तो तीनों परिभाषा में से जो भी आपको पसंद होगा आप वो लिख सकते हैं, लेकिन तीनों को हम क्या किए, तीनों का कंसेप्ट लेकर के यदि आप सबों को हम बता देंगे तो आप सबों को, यदि आप किसी भी बुक का अध्ययन कीजिएगा तो आप सबों को दिक्कतें नहीं होगी। तो हम यहाँ पर दूसरा भी डिफिनेशन में लिखे हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड द लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड द लेटर। हम क्या कह रहे हैं मित्र, ध्यान से सुनिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, उसमें क्या था? रिटेन फॉर्म ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यहां पर है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा हिस्सा ही क्या कहलाता है मित्र? लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? लेटर कहलाता है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी मित्र, वही क्या कहलाती है? तो वही कहलाती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होगी, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी मित्र? लेटर होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई साउंड कहलाती है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। क्या कहलाती है मित्र? लेटर कहलाती है। तो दूसरा डिफिनेशन याद हुआ मित्र? हम क्या कहें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है?
लेटर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है मित्र? लेटर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? लेटर कहलाती है। यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। साथ साथ याद करते चलिए मित्र, हम क्या कर रहे हैं, हमारी बातों को आप सभी मित्रों को ध्यान से और गौर से सुनना है। जब तक आप अपनी क्लास में अपने माइंड को, अपने तन और मन को जो है पूरी लगन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ नहीं करेंगे, आपका जब तक माइंड जो है मित्र कॉन्शस नहीं होगा, तब तक आपको कितना से कितना भी बड़ा से बड़ा टीचर आ जाए, आप सबों के सामने आप किसी भी ज्ञान को अर्जन नहीं कर सकते हैं मित्र। इसीलिए जब भी वो छोटा से छोटा टीचर हो, जब भी आपके समक्ष आता है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो मित्र, आप पूरी कॉन्शस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, चाहे जो भी ज्ञान मिले, जितना भी ज्ञान मिले, आप उस ज्ञान को अर्जन कीजिए मित्र। क्योंकि यह संसार जो है मित्र पूरा कॉम्पिटिटिव हो गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में, किसी भी एग्जाम में पूरी कंपटीशन हो रही है मित्र। एक से अधिक लोगों का क्या है, झुंड चल रहा है। जब 10 वैकेंसी निकलती है तो उसके पीछे 1 लाख लोगों क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। सोच सकिए मित्र, इसीलिए आपको इस दुनिया में जो है काफी तीव्र गति से और काफी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। जब तक आप अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत नहीं कीजिएगा मित्र, तब तक ये मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती है। किसी भी मंजिल को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मित्र, उसके पीछे की कहानी को आपको, उसके पीछे की हिस्ट्री को आपको बहुत ही कठिन से मजबूत करना होगा। जब तक आप अपने बेस को, जब तक आप अपने जो है, आप अपने आधार को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप उस लक्ष्य को, आप उस अपने एम को, आप अपने जो जीवन में एम बनाए हैं मित्र, आप उस एम को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो भी क्लास आप सबों को जिस भी माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से मिलता हो, जिस भी टीचर के माध्यम से मिलता हो, ज्ञान जो है मित्र कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ज्ञान जहां भी आपको मिलता है, उस ज्ञान को मित्र लपक करके आप अपने अंदर में क्या कीजिए, आप अंदर में, आप अपने अंदर में समाइए। क्योंकि ज्ञान, इस संसार में आपका सब कुछ चला जा सकता है, लेकिन आपके अंदर जो, आप अपने अंदर जो ज्ञान का डेवलपमेंट किए हैं, आप अपने जो ज्ञान में इंप्रूवमेंट किए हैं, वो ज्ञान आपका कोई नहीं लेगा मित्र। तो चलिए मित्र अपने टॉपिक की ओर, और अपना टॉपिक है दूसरा डेफिनेशन भी हम लोग जो है लेटर का जान गए, और अब जानेंगे तीसरा डेफिनेशन। क्या जानेंगे मित्र? तीसरा डेफिनेशन। और तीसरे डेफिनेशन में है मित्र, जब हम इंग्लिश को छोटे छोटे भाग में विभक्त करते हैं, जब इंग्लिश लैंग्वेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, और उस वो जो टुकड़ा जहां से अब वो टुकड़ा संभव नहीं हो, यानी इंग्लिश लैंग्वेज का जब हम टुकड़ा कर देते हैं, उसको छोटे छोटे भाग में हम विभक्त कर देते हैं, और जहां के बाद, यानी जिस जगह के बाद उसका टुकड़ा संभव नहीं हो, जिस जगह के बाद उसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, वही छोटा हिस्सा, वही छोटा अंश, वही छोटा भाग, छोटा हिस्सा क्या कहलाता है मित्र? लेटर। जब इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? विभक्त करते हैं, बांटते हैं, और वही विभक्त वाला जो छोटा हिस्सा होता है मित्र, वही ना क्या कहलाता है? लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? लेटर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिख दिए हैं कि ए बी सी, ये सब आप लोग जानते होंगे, ए बी सी डी, यहाँ से जेड तक जो है, ये सब क्या है? लेटर हैं। और इन्हीं लेटरों के माध्यम से आज बड़ी से बड़ी किताबें आप सबों के सामने प्रस्तुत हो रही है। वो लैंग्वेज जो तैयार हो रही है, और उस लैंग्वेज का जो छोटा हिस्सा है मित्र, वही ना लेटर कहलाता है। जब हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं मित्र, अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे, एक उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये लेटर होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर में आखिर ये लेटर
होता क्या है। तो मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश किताब में बहुत सारी सेंटेंस ली गई है, लेकिन उसमें से छोटा सेंटेंस निकालना है और उस छोटे सेंटेंस को भी हमें क्या करना है, छोटे छोटे भागों में तोड़ना है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, और उसमें जो छोटा हिस्सा होगा मित्र वही क्या कहलाएगा, लेटर कहलाता है। तो यहाँ पर हम मान लीजिए एक सेंटेंस छोटा हिस्सा लेते हैं इंग्लिश ग्रामर का। मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है कि राम इज ए बॉय। चलिए मित्र, देखिए मित्र यहाँ एक किताबों के पैराग्राफ में, किताबों के एक बड़े पेज में से एक छोटा हम सेंटेंस लिए हैं, राम इज ए बॉय, और इसको भी जब हम क्या करेंगे, टुकड़ा करेंगे। देखिए मित्र, इसमें छोटा वर्ड ये है, ये है, ये है। मान लीजिए हम इसी को टुकड़ा करते हैं, यह जो राम है 3 लेटरों से बना है, आर ए और एम, यानी आर प्लस ए प्लस एम। क्या मित्र अब जो हम इसको टुकड़ा किए हैं, आर को प्लस ए को एम को, क्या आर के बाद और इसका टुकड़ा संभव है? ध्यान से यहां पर देखिए कि राम को आर प्लस ए प्लस एम जो 3 लेटर से राम बना है, क्या इस छोटे टुकड़े को और टुकड़ा किया जा सकता है? आपका जवाब आएगा नहीं। आपका क्या जवाब आएगा? नहीं, क्योंकि अब हम इस R प्लस ए प्लस एम को और नहीं तोड़ सकते हैं। जब इंग्लिश लैंग्वेज में टुकड़ों को इतना हम टुकड़ा कर लें, अंतिम पोर्शन जो टुकड़ों का आएगा, जो अंतिम पोर्शन, जो अंतिम भाग आता है मित्र, वही भाग लेटर कहलाता है। यही आर, यही ए, यही एम लेटर है, यही एम लेटर है मित्र। यानी जब आप इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें छोटा भाग, छोटा हिस्सा कोई लेटर ही होता है। क्या होता है? लेटर ही होता है कि नहीं होता है। और इन्हीं लेटरों के माध्यम से, यानी जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर कहलाती है, और उन्हीं लेटरों के माध्यम से हम क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड से सेंटेंस बनता है, और कई सेंटेंसों को मिलाकर के बड़ी से बड़ी किताबें, बड़ी से बड़े न्यूज पेपर बन जाते हैं मित्र। तो चलिए मित्र, आप लोग क्या कीजिए, अब इस तीनों डेफिनेशन का आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट खींचना है। तब अपना लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर, काइंड्स ऑफ लेटर। तो चले मित्र, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोग क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चले मित्र, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है मित्र काइंड्स ऑफ लेटर। क्या है मित्र? काइंड्स ऑफ लेटर। अभी टॉपिक क्या है? काइंड्स ऑफ लेटर, यानी लेटर के प्रकार। लेटर के प्रकार के बारे में जानेंगे मित्र, कि आखिर ये इंग्लिश ग्रामर में लेटर कितने प्रकार का होता है। इंग्लिश ग्रामर में लेटर कितने प्रकार का होता है। तो चलिए मित्र, काइंड्स ऑफ लेटर में जो पहला प्रकार है मित्र, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लेटर एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेटर। जो पहला काइंड से पहला प्रकार है वॉवेल लेटर। याद करते चले मित्र साथ साथ, काइंड्स ऑफ लेटर का पहला प्रकार है मित्र वॉवेल लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर का पहला प्रकार है मित्र वॉवेल लेटर। काइंड्स ऑफ लेटर का पहला प्रकार है मित्र वॉवेल लेटर। उसके बाद प्रकार है मित्र सेमी वॉवेल। काइंड्स ऑफ लेटर का दूसरा प्रकार है सेमी वॉवेल। साथ साथ याद करते जाना है, काइंड्स ऑफ लेटर का दूसरा प्रकार सेमी वॉवेल, और काइंड्स ऑफ लेटर का तीसरा प्रकार कॉन्सोनेंट लेटर। वॉवेल लेटर का हिंदी स्वर, सेमी वॉवेल अर्ध स्वर, और कॉन्सोनेंट व्यंजन। क्या बोलते हैं मित्र? व्यंजन। क्या है ये है स्वर, ये है अर्ध स्वर,
और ये क्या है, व्यंजन। क्या है मित्र, व्यंजन। तो याद हो गया मित्र, काइंड्स ऑफ लेटर का पहला प्रकार वोवेल लेटर यानी स्वर, और दूसरा प्रकार सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर, और तीसरा प्रकार कॉन्सोनेंट लेटर यानी व्यंजन। क्या है यानी मित्र, व्यंजन। तो तीनों प्रकार आप सबों को याद हो गया होगा, याद हो गया है मित्र। चलिए अपनी क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन एंड करने से पहले हम सभी मित्रों को यह बता देना चाहते हैं कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्र, ठीक है। और आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ठीक है, आप इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप इस ज्ञान को क्या कीजिए मित्र, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, ताकि आपके अंदर जो ज्ञान जा रहा है, आपके अंदर जो नॉलेज का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो आपके दोस्तों के बीच में भी हो, क्योंकि तब न यह पूरा संसार, ये पूरा बिहार, ये भारत पूरा शिक्षित हो पाएगा मित्र। क्योंकि कण कण से ही धारा भरता है। और आप अपने अंदर में भी क्या कीजिए, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके जो है मित्र ज्ञान में अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट कीजिए। और उससे पहले ये भी बता दें कि आप लोग कहिएगा कि भैया डायरेक्ट आते हैं, आप लोग लेक्चर दे देते हैं, हम आते हैं लेक्चर दे देते हैं, लेकिन PDF नहीं मिलता है, हमें नोट्स पॉइंट नहीं मिलता है। तो मित्र मेरा एक नंबर है, इस नंबर पर 7993763256 पर आप लोग कॉल कीजिए, या नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि भैया हम लोगों को क्या चाहिए, तो PDF चाहिए, नोट्स पॉइंट चाहिए, तो आपको हम व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा देंगे। आपके व्हाट्सएप पर हम डायरेक्ट आपको PDF जो नोट्स पॉइंट हमारे पास बना हुआ है, जो फेयर बना हुआ है मित्र, वो नोट्स पॉइंट आप सबों को अवेलेबल हो जाएगा। या नहीं तो हम जो है डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, PDF का लिंक देंगे, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, ठीक है, कि हमें भैया PDF चाहिए, हमें नोट्स पॉइंट का। क्योंकि यहाँ पर हम आते हैं मित्र, डायरेक्ट लेक्चर देते हैं, लेकिन बहुत से सारे मित्रों को फेयर करने में, नोट्स बनाने में दिक्कतें होती है। इसीलिए यदि मेरे द्वारा आप सबों को नोट्स मिल जाएगा तो बहुत ही आसानी और बिल्कुल इजी हो जाएगा नोट्स बनाने के लिए आप लोग, ठीक है। तो अपनी बातों को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।